1990 का वो दशक था जब उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक गठबंधन की सरकारें बन रही थी। वो दौर था जब नए नए राजनीतिक प्रयोग होते थे सरकार बनाने के लिए। वो दौर था जब राजनीतिक दल अलग अलग बातों पर समझौता करते थे, गठबंधन की सरकार बनाते थे और छोटी छोटी बात पर रूठ के सरकार गिरा दिया करते थे। साल 2000 का दशक जब शुरू हुआ तब भी कुछ इसी तरह के प्रयोग चलते रहे। कभी 6-6 महीने का प्रयोग हुआ कि 6 महीने आप मुख्यमंत्री, 6 महीने में, उसके बाद सरकार गिर गई और ये मान लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना लगभग असंभव सा हो गया। लेकिन ये मान्यता खत्म हुई साल 2007 में। वो साल था 2007 जब बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, जिसके अध्यक्ष हैं मायावती ने तब दावा किया कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अब उनकी स्थिति मजबूत होने वाली है। सरकार 2007 से 2012 चली, लेकिन 2012 के बाद बीएसपी लगातार कमजोर होती जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और आज हम बात करेंगे बसपा की, यानी बहुजन समाज पार्टी की। नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आज बसपा के उत्तर प्रदेश में और देश में जो स्थिति है उस पर आपसे कुछ बात करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। बीएसपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में न इंडिया के साथ और न ही एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। बीएसपी की अध्यक्षा मायावती ने कहा कि वो इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगी। सभी 80 सीटों पर बीएसपी ने प्रत्याशी उतारे, लेकिन स्थिति ये हुई कि आज आज़ाद समाज पार्टी भी बीएसपी से बड़ी पार्टी है। आज अपना दल भी बीएसपी से बड़ी पार्टी है। आज जो अलग अलग दल बीएसपी से नीचे थे, आज वो सब बीएसपी से ऊपर चले गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के समीकरणों की बात करें तो आज के दौर में 2024 का जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से सबसे बड़ा दल लोकसभा के हिसाब से समाजवादी पार्टी, जिसके पास 37 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके पास 33 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है 6 सीटों के साथ। चौथे नंबर पर आरएलडी, जिसके पास 2 सांसद हैं और एक सीट अपना दल और आज़ाद समाज पार्टी को मिली है। लेकिन इसके बीच में बीएसपी कहाँ है? वो बीएसपी जो 2019 में 10 सांसद जिता करके संसद पहुंची थी, वो बीएसपी जिसने दशकों बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन वो बीएसपी आज कहीं चर्चा में नहीं है और इसकी वजह यह है कि बीएसपी लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। बीएसपी के राजनीति का जो मूल मंत्र था वो उनकी दलित पॉलिटिक्स था और ये कहा जाता था कि बसपा हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करती है राजनीतिक समीकरण बनाने में। 2007 का जो दौर था तब बसपा ने दलित और ब्राह्मण का समीकरण बनाया था और वो समीकरण काम किया और इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लेकिन इसके बाद पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने कई समीकरण इस्तेमाल किए, लेकिन लगातार बीएसपी का जनाधार खत्म हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली मायावती ने 2024 में जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो 10% वोटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में बसपा को हुआ है। 2019 में बसपा के वोट परसेंटेज 19% से ज़्यादा थे, लेकिन आज बीएसपी का जो वोट शेयर है वो सिर्फ 9.5% के आसपास है, यानी सीधे सीधे लगभग 10% का नुकसान बीएसपी को। और 2019 में 10 सांसद बसपा से जीते थे, लेकिन आज बीएसपी के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। और अगर बात करें दलित राजनीति की तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद वो दलित नेता जो युवा है और जिसने एक नए तरीके की दलित राजनीति करने की शुरुआत की थी, एक अपनी पार्टी बना के जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी। आज चंद्रशेखर आज़ाद की स्थिति बसपा से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा में खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और बिजनौर ज़िले की नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद जब चुनाव मैदान में उतरे तो कहा जाने लगा कि लड़ाई बहुत कड़ी होगी, क्योंकि ना समाजवादी पार्टी का साथ चंद्रशेखर आज़ाद को मिला और ना ही बीजेपी का। तो निर्दलीय के तौर पर अगर चंद्रशेखर लड़ते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद संसद के सदस्य हैं और जीत का मार्जिन 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 1,51,000 है। तो निश्चित तौर पे बीएसपी के लिए एक बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में ख़ास बात ये रही कि जब एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई चल रही थी, चर्चाएं थीं कि मायावती किधर जाएंगी, तब मायावती ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी और कहा कि ना वो बीजेपी के साथ जाएंगी और ना ही समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ, यानी ना एनडीए ना इंडिया।
और अकेले चुनाव लड़ने का जो बीएसपी का फैसला था उसको लेकर के कई सवाल उठाए गए, लेकिन बीएसपी ने ये मान लिया कि वो अकेले चुनाव लड़के अपने आप को प्रूव करेगी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के साथ साथ कुछ महीनों पहले मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, वो भी चुनाव प्रचार में उतरे। बहुत एनर्जेटिक भाषण दिया। खुद मायावती ने कई सारे चुनाव प्रचार किए, लगभग 25 के आसपास सभाएं की। तो मायावती और साथ साथ आकाश आनंद दोनों के चुनाव प्रचार करने के बावजूद बीएसपी को वोट नहीं मिला। और ये वही लोकसभा चुनाव है जब आकाश आनंद अपने भाषणों से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तब अचानक मायावती ने अपने भतीजे को कहा कि वो राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व है और इसलिए न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बल्कि अपने उत्तराधिकारी के पद से भी मायावती ने आकाश आनंद को हटा दिया। क्या यही वजह रही कि दलित भी बीएसपी से छिटकता गया? 2019 में 19.5% वोट पाने वाली बीएसपी का जो वोट शेयर है वो 10% से नीचे आना, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मायावती के लिए, बीएसपी के लिए एक चिंता का सबब तो ज़रूर होगा। और अब बीएसपी को फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में अब मायावती की पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल जैसी क्षेत्रीय दलों से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तो उसको बचाने के कोई तरीके हैं या फिर बीएसपी इसी तरीके से चलती रहेगी जैसे चल रही है? क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसने दशकों बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति ख़त्म की थी, जिसने अपने दम पर सरकार बनाया था, आज वो बीएसपी 10% वोट भी नहीं पा रही है। आज वो बीएसपी एक सांसद जिताने की स्थिति में नहीं है और आज वो बीएसपी अपने नेतृत्व के संकट में है, क्योंकि मायावती के पास अब न कोई उत्तराधिकारी है जो पार्टी को आगे चला सके और न ही कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर जो आकाश आनंद हुआ करते थे। तो सवाल ये कि क्या 2024 के चुनाव परिणामों से मायावती कोई सबक लेंगी या फिर बीएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, या फिर बीएसपी के तौर पर दलितों को अपना एक नया चेहरा मिल गया है जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही मायावती भी इन सवालों का जवाब देंगी।